गाड़ी भाईजान 2015 मॉडल है। इसकी जो कस्टमर है ना, वो हम उसकी डिमांड कर रहे हैं 36 लाख रुपया। अच्छा। क्या कि ये गाड़ी का जो पहले आई से तीन माह पहले जो गाड़ी का रेट था जी। वो यही था 24-25 लाख रुपया। होगी। आप देखें ये छोटी गाड़ी है, आप आज से ठीक 2-3 साल पहले चले जाएं, इसी बजट में आपको बड़ी गाड़ी मिलती थी। अब जो सबसे हमारी ये 660 वेरिएंट सबसे मिनिमम वेरिएंट है, ये आपको अब उस बजट में जाके मिल रहा है। तो वो कैसे करेगा? अब एक लीज ऑप्शन था सैलरीड पर्सन के लिए, लीज करवा लेते थे। अब उसके बजट में आल्टो भी लीज में नहीं आ रही, वो कैसे अफोर्ड करते हैं? वो कर ही नहीं सकते। 2021 मॉडल है अच्छा। और ये है जनाब वाला 36 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा जी। 2021 मॉडल है। जी। तो कितने कितने किलोमीटर चली हुई है? ये तकरीबन 65,000 किलोमीटर चली हुई है। और कौन सी गाड़ी है? और ये खड़ी है 18 मॉडल है, इसका 45 मांग रहे हैं। अब ये कितने देख ले, गारंटी है 2000 कहते हैं, 21 मॉडल है। जी। इसका रेट कहते हैं 65 लाख के पास है। अच्छा। तो मतलब कि आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वैगन आर जो साथ खड़ी है, उसका कहते हैं 25 लाख के पास। और ये कौन सा? हाँ जी, इसका कहते हैं 29 लाख के पास रेट है। ये कौन सा मॉडल है? ये है कहते हैं 17 मॉडल है, GL है। और ये? हमारे पास ये 18 मॉडल करोला अल्टस है। जी। ये 2018 मॉडल है अच्छा जी। और गाड़ी टोटल जेन्युइन है। जी। इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 47। अच्छा। और ये साथ में? और ये अल्टस है, ये 2015 मॉडल है और इसकी आस्किंग कर रहे हैं 35। अच्छा जी। पूरी दुनिया में करोला की कीमत एक है, पूरी दुनिया में सवाई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोयोटा करोला की कीमत एक है, लेकिन पाकिस्तान में दो गाड़ियों की कीमत में एक गाड़ी में। उसकी वजह पूछेंगे क्या? क्या वजह? उसकी वजह क्या है आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये हकीकत है। इनके इतने टैक्सेस हैं, कोई एक गाड़ी की कीमत दो गाड़ी की कीमत में आपको एक गाड़ी मिलेगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के क्या रेट हैं वो आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गाड़ी आम बंदा ले सकता है या नहीं ले सकता है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। जो आम गाड़ी पहले चंद साल पहले वो 5 से 7 लाख रुपए की थी, वही गाड़ी अब 20 से 25 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो गाड़ी के रेट बढ़ने की वजह क्या है, और हम इसके साथ साथ कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के अंदर एक आम जो गाड़ी है इस वक्त 3 से 4 लाख के रेंज में वो बेशुमार मॉडल खरीद सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के रेट यकदम क्यों बढ़ गए कि आम बंदा जो है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और जिसके पास आज से चंद साल पहले गाड़ी थी वो गाड़ी बेचकर अब बाइक रखने पर मजबूर हो गया है। तो इस तरह की क्या वजूहात है पाकिस्तान के अंदर कि गाड़ियों की रेट को जो इतना जंप लग गया है? तो जानेंगे पाकिस्तानी जो गाड़ियों के डीलर हैं उनसे कि इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इतने ज़्यादा गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर जी? मियाँ इब्रार जी। अच्छा मियाँ साहब, आप यहाँ पर डीलर हैं? मैं डीलर हूँ। अच्छा सर, आज हम आपसे ना रेट पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं उनके क्या रेट है। तो ज़रा बताइएगा हमारे पास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके रेट। सेकंड हैंड गाड़ियों के रेट, वो सिटी है आज ज़रा गाड़ी के पास आ जाए, गाड़ी का थोड़ा बता दें, मॉडल भी बता दें और इसके रेट भी ज़रा। सर 2021 मॉडल है। अच्छा। और ये है जनाब वाला 36 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा जी। 2021 मॉडल है। जी। तो कितने कितने किलोमीटर चली हुई है? ये तकरीबन 65,000 किलोमीटर चली हुई है। और कौन सी गाड़ी है? और ये खड़ी है 18 मॉडल है, इसका 45 मांग रहे हैं। इसमें 45 लाख? एक आधी पीस की टचिंग है। इन गाड़ियाँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कीमत होगी जिसकी वजह से ग्राहक कोई भी नहीं है यहाँ पे। छोटी छोटी गाड़ियों का है। और अंदर भी गाड़ियाँ हैं, उनके रेट ज़रा वो भी बता दें। वो ग्रैंडी है, 17 मॉडल है। अच्छा, ये कितना इसका? 45 लाख। ये पुरानी शेप में है, टचिंग है इसमें। ये अंदाजन कितनी चली हुई है? ये तकरीबन चली हुई है 80-85। और ये कल्टस इधर जो ये खड़ी है? 7 मॉडल है। ये किसी की खड़ी है, इसका रेट नहीं पता। और ये वैगन आर? अब वैगनआर का की रेट है 20.5 लाख? 20.5 लाख। ये टोटल जाना ये कौन सा मॉडल है? 17 मॉडल है। अच्छा, क्या वजह क्या है, रेट इतने गाड़ियों के क्यों बढ़ गए पाकिस्तान के अंदर?
सर जब डॉलर के ने ज़्यादा उड़ान बढ़नी है तो रेट ज़्यादा बढ़नी ही बढ़ने हैं। अच्छा ये बताएं कि डॉलर का भी अगर डिफरेंस हम इंडिया का लगाएं तो 3.25 रुपए का तकरीबन डॉलर है। उस हिसाब से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रेट है। ये अब इसी की अगर बात करें तो ये इस तरह की गाड़ी 3-3.25 लाख की वहाँ पर मिल जाती है। सर वो इंडिया में हम क्या क्या कंपरे उसका करना है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि हम सारी हमारी मोनोपोली है, जितने माफिया लोग हैं ये सारा वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं बाहर से आती है, इस पर टैक्स पड़ता है, फलां पड़ता है, वो सारा कुछ कर कुर के हमें इतने की गाड़ी पड़ती है, कुछ गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। तो गाड़ियों के यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूनिट नहीं लगे हुए जो यहाँ पर अंदर हमारे मुल्क के अंदर यूनिट जो से लगे भी हुए हैं तो वो उनकी अपनी मोनोपोली है। यूनिट अगर लगे वो ऑन पे देने शुरू कर देते हैं। अगर यूनिट लगे भी है, ये देखो ना सुजुकी का यूनिट है वो ऑन पे चला जाता है, उसमें क्या हम कर क्या सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये सरकार है जो कोई अदारा बना दे। तो आम बंदा आप गाड़ी नहीं ले सकता यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो गाड़ी ले सके। छोटी से छोटी आप गाड़ी बताइए जो मेहरान टाइप की गाड़ी है वो कितने मॉडल कौन सी गाड़ी है ना, 2001 मॉडल मेहरान, वो 4, 4.5, 5 की लगी थी, 2 लाख की बिकती थी, 1.5 लाख की बिकती थी, 2000 मॉडल। 85 लाख की गारंटी हो गई है पाकिस्तान में। आज से 10-15 साल पहले लोग सोचते थे कि यार हमने ना करोड़ रुपया खर्चना है और हम ना मर्सिडीज वगैरह या BMW या ऑडी वगैरह हम गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी पर्सनैलिटी के हिसाब से। अब 85 लाख रुपए की गारंटी करोला हो गई है। तो मुझे आप बताएं कि गाहक या दुकानदार क्या सोचेगा और क्या लेगा और क्या गाहक दुकानदार बेचेगा। ये बहुत काम ख़राब हो गया हमारे पाकिस्तान में। अल्लाह पाक बेहतरी करे। और छोटा गाहक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब जितने की गाड़ी आती थी उतने का तो बाइक आ रहा। ट्रांसफ़र फीसें बढ़ गई हैं, टोकन बढ़ गए हैं, नंबर टैक्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ आपको पता है अब क्या हो रहा है। बस अल्लाह ही है हमारे मुल्क का, बेहतरी करे हमारे मुल्क के आपके लिए। काम पे कितना फर्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। दूसरा ओलेक्स पार्क व्हील पे लोग जाते हैं, वो भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। नया तो खैर नहीं है, पुराना हो गया है, लेकिन उसने भी हमारा बहुत काम जो है ना ख़राब किया है। अच्छा यहाँ पर छोटी गाड़ी मेहरान वगैरह नहीं नजर आ रही, उसकी क्या वजह? है ही नहीं भाईजान। अगर किसी के पास है वो बेचता नहीं है, अगर बेचता तो वो पैसे इतने मांगता, लेने वाला कह रहा मैंने नहीं लेनी, फिर वो कहता मैंने बेच के 5-10 लाख रुपया बीच डाल के क्या लूँगा मैं। आगे लोग 1-2 लाख रुपया डालते थे, गाड़ी बदल लेते थे। अच्छा, अब मैं इंडिया में देख रहा था कि 3.25 लाख रुपए की बेहतरीन गाड़ी जो 1600 सीसी यहाँ पर गाड़ी है, इस तरह की 3, 3.25, 3.5, 4 लाख तक, 3 से 4 लाख तक हर किस्म की गाड़ी आपको मिल जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ। मैंने भी उधर देखी थी उनकी ऐप ना एक में, तो उसके ऊपर भी ऐसे ही है। लेकिन बस हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई, हम तो यही बोलेंगे। लेकिन कामों का कोई हाल नहीं है, माड़ा दर माड़ा हो रहा है, तगड़ा दर तगड़ा हो रहा है। तो अल्लाह ही है बस, अपने हबीब के सदके, इस प्यारे माह रमज़ान मुबारक के सदके हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की खैर फरमाए। अगर मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। आते जी आगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? अरसलान। सर हम रेट के यहाँ पर पूछ रहे हैं, गाड़ियों के क्या रेट है आपके पास? जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका ज़रा थोड़ा रेट बताएंगे? सर ये बेल्टा है, 2007 मॉडल है, 19.5 लाख इसकी डिमांड है, ऑटो वेरिएंट में है। और रेट्स आपको पता है आजकल सब गाड़ियों के प्लस में चले गए हैं, लोकल व्हीकल के भी। आल्टो का लाइट फॉर है ये, 2022 मॉडल में है, 26 इसकी डिमांड है। और इसके अलावा ये होंडा सिविक है जी, उसका क्या रेट सिविक है, ये 18 मॉडल है और इसमें फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है है? और इसकी डिमांड 55 है। इसी तरह हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ। अभी मैं इंडिया की एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर 3-3.25 लाख के अंदर बेहतरीन गाड़ी मिल जाती है। तो क्या वजह क्या है, हमारे इतने रेट क्यों ज़्यादा है, उसकी क्या रीज़न है? सर हमारे यहाँ डॉलर ही जो है स्टेबल नहीं है, तो अगर डॉलर का डिफरेंस भी डालें तो आप 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर लें फिर भी रेट बहुत ज़्यादा हमारे। बिल्कुल है, ये तो फिर अब कंपनीज की मोनोपोली है ना जी। लेकिन ये कि डॉलर के हिसाब से आप देखें, डॉलर 5 रुपए 10 रुपए जंप कर रहा है तो साथ ही नई इनवॉइस आ जाती है। मतलब हर वीक जैसे सोने का रोज का रेट है, गाड़ी का भी हर वीक का रेट हो गया। तो ये जो गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर ये बन रही हैं या इम्पोर्ट होती हैं सारी टोटली? जो लोकल व्हीकल है उनके रेट्स तो मतलब उन्होंने ही ज्यादा उठाए हुए हैं, जो इम्पोर्ट है वैसे ही बंद है।
इंपोर्टेड व्हीकल ना आने की वजह से लोकल को ज़्यादा मतलब उनको एडवांटेज मिला हुआ है कि वो अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहे हैं चीज़। गाड़ियाँ पीछे से मतलब लोगों की डिमांड पे भी पूरे नहीं है और प्राइसेस भी अपनी मर्जी की हैं। फिर ये बुकिंग पे भी साल साल की बुकिंग पे गाड़ी दे रहे हैं कंपनी वाले, तो कस्टमर यूज्ड गाड़ी में ज़्यादा अब उनका जो है ना आ रहा है। सारी बात है, नई गाड़ी की वैसी बुकिंग पे फिर ऑन इसमें एक तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ऑन का जो बम है ये भी कस्टमर पे मारते हैं, तो वो तो फिर कंपनीज का जो है मामला तो इसी तरह है ना जी। सर जो मिडिल क्लास एक पर्सन है, वो पहले जो जैसे सैलरीड पर्सन है, कोई जिसकी कोई 50-60 हज़ार सैलरी, वो भी गाड़ी रख लेता था। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो आम बंदा है, वो जो पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास का जो है बंदा, वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। नहीं, बिल्कुल भी उसकी रेंज से बाहर होगी। आप देखें ये छोटी गाड़ी है, आप आज से ठीक 2-3 साल पहले चले जाएं, इसी बजट में आपको बड़ी गाड़ी मिलती थी। अब जो सबसे हमारी ये 660 वेरिएंट सबसे मिनिमम वेरिएंट है, ये आपको अब उस बजट में जाके मिल रहा है। तो वो कैसे करेगा? अब लीज, एक लीज ऑप्शन था सैलरीड पर्सन के लिए, लीज करवा लेते थे। अब उसके बजट में आल्टो भी लीज में नहीं आ रही, वो कैसे अफोर्ड करते हैं? वो कर ही नहीं सकते। अच्छा, बैंक ने लीज भी नहीं कर रहा। बैंक लीज जापानीज तो कर ही नहीं रहा, फिर ऑटो में भी 30 लाख से प्लस अमाउंट को लीज नहीं कर रहा, तो वो इस वजह से जो आम मतलब सैलरीड पर्सन है उसकी अफोर्ड से तो बाहर हो गया काम। अच्छा, आप क्या तजवीज़ कोई देंगे गवर्नमेंट को कि ये काम हो जाए तो ये चीज़ें, इनके रेट कम हो जाएंगे हमारी गाड़ियों के, आम बंदा भी अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट तो हमारी पूरी तरह ही नाकाम है जी, ना वो डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम है, तो वो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमें डॉलर इस वक्त गवर्नमेंट से तो फिलहाल हमें कोई किसी किस्म की उम्मीद ही नहीं है। तो हमें ये है कि अभी तो गवर्नमेंट के अपने मामला ही सॉर्ट हो जाएं तो बहुत है। ये वैसे कोई तजवीज़ चलें, कोई हमें मशवरा दे दें कि जी ऐसे हो जाए, गवर्नमेंट को छोड़ दे एक तरफ। सर गवर्नमेंट हम अपने आप को देखें ना, तो हम अपना जो है जितना कर सकते हैं, सारी बात है, हम अपना मलबा भी गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए। इंसान को खुद सबको इंडिविजुअली तौर पे भी अपना आप को सेट करना पड़ेगा। हर बंदे को मतलब जो अच्छा, ये जो कंपनीज आप बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, या लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है गाड़ियाँ, कुछ हो रही है, असम्बलिंग ज़्यादा होती है, तो उनके रेट को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट कोई इदारा है ऐसा कि जो उनको पूछे कि जी आपने इतना रेट क्यों बढ़ा दिया सर, गाड़ी का? अगर ऐसे होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होती, फिर ये सिचुएशन ना होती। अभी सिचुएशन ही मतलब कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। कोई कंपनी हर तीसरे दिन इनवाइस नहीं दे रही है। कोई देखा जाए डॉलर के हिसाब से भी देखा जाए कि फ़र्क के हिसाब से अगर आपकी प्राइस हो तो वो समझ में आती है बात। ये तो बंदे की समझ में ही नहीं है। आज हम गाड़ी बेच के जाते हैं, अगले दिन आते हैं तो उन पैसों में हम गाड़ी खरीद रहे ये होते हैं। दोबारा नहीं ले सकते। नहीं ले सकते ना, मतलब जिस गाड़ी को मैंने अभी बेचता हूँ तो कल मैं खरीदने जाता हूँ, मुझे उससे प्लस प्राइस में मिलती है। तो इन्वेस्टर का भी सरमाया शॉर्ट हो गया, मतलब वो गाड़ी महंगी से महंगी खरीदता है, जहां हम 10 यूनिट की परचेज कर सकते थे हम 8 भी नहीं परचेज कर पा रहे, वो प्राइसेज ही नहीं स्टेबल हो रही। तो हमारा तो मार्जिन लेवल तो दूर की बात है, वो परचेज ही खत्म हो गई है ना, मतलब आधी रह गई है परचेज। तो इसी तरह इन्वेस्टर भी परेशान है, लेकिन कंपनीज हैं वो अपना स्टैंड है। आप देखें 2023 में सारी कंपनीज की सेल्स डाउन है, लेकिन वो नहीं इसमें अच्छा, कंप्रोमाइज उनकी सेल डाउन होगी तो उन्हें चाहिए नहीं कि वो अपने प्राइस थोड़े कम करें ताकि उनकी सेल ज़्यादा बढ़े? ये भी तो होना चाहिए ना, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस हो तो फिर ही है ना। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है, हमारी हुकूमत को ख्याल ही नहीं है कि इस चीज़ में भी चेक एंड बैलेंस करना है। आम आदमी के वोट से मतलब हर चीज़ ही बाहर होती जा रही है। आने वाले वक्तों में हम नहीं समझते कि कोई ये अच्छा वक्त होगा, आम आदमी ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये गरीब ख़त्म करने वाली स्कीम ही है सारी इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जावेद। जावेद भाई, कुछ गाड़ियों के रेट बताएं हमें, क्या रेट है, और यहाँ पर आपकी सेल के बारे में पूछेंगे कि सेल हो रही गाड़ियाँ क्या? भजन गाड़ियों की सेल तो हो रही है। जितने भी ये सरमायादार लोग हैं ना, ये अपने पैसा जितना है ना बैंकों से घरों से निकाल के ना, जो पैसे इनका डी वैल्यू हो रहा था, वो गाड़ियों की परचेजिंग कर रहे हैं। सागडार जो डॉलर जो है ना, जो डॉलर उसका नाम है सागडार, ये सारी उसकी प्लानिंग है, उसकी पॉलिसी है। ये डॉलर इनके पास कंट्रोल नहीं हो रहा है। गाड़ियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो गाड़ी 30 लाख रुपए की थी वो गाड़ी 80 लाख रुपए की हो गई है। जो 80 लाख रुपए की गाड़ी थी वो 2 करोड़ के करीब करीब गाड़ी पहुंच गई है। गाड़ियों की ये गाड़ी की जो इंडस्ट्री है भाईजान, ऑटो इंडस्ट्री, ये टोटल तबाह हो गई है। इस पीडीएम ने तबाह कर दी है। हालात जो है ना कारोबारी वो इतने अच्छे नहीं है हमारे जो मार्केट में हॉकी स्टेडियम में कसराबाद में।
अच्छा बताएं जरा गाड़ियों के रेट तो हमें बताएं जो गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी भाईजान 2015 मॉडल है। इसकी जो कस्टमर है ना, वो हम उसकी डिमांड कर रहे हैं 36 लाख रुपया। अच्छा क्या कि ये गाड़ी का जो पहले आज से तीन माह पहले जो गाड़ी का रेट था जी। वो यही था 24-25 लाख रुपया। अच्छा जी। ठीक है, 12 लाख रुपया इन गाड़ियों का रेट डॉलर साकडार ने बढ़ा दी है ये रेट। अच्छा और ये साथ जो गाड़ी खड़ी है उसका भी बताएं। ये भाईजान ये जापानीज गाड़ी है। इसका जो कस्टमर है वो मांग रहा है 36 लाख रुपया। ये 6 मॉडल है, 12 की ये इंपोर्ट है जी। ये मर्सिडीज की गाड़ी है, इसका ना 36 डिमांड कर रहे हैं। अच्छा छोटी गाड़ियाँ क्यों नहीं नजर आ रही है यहाँ पर? छोटी गाड़ी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी छोटी कम नज़र आ रही है। फ्यूल एवरेज छोटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, इसलिए ज़्यादा लोग जो बड़ी गाड़ी जिनके पास है उनके पास एक छोटी गाड़ी भी है, वो लोकल यूज छोटी गाड़ी को यानी इस्तेमाल छोटी कर रहे हैं। गाड़ियाँ बेच नहीं रहे लोग, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिक नहीं रही, कम बिक रही हैं। पेट्रोल एवरेज अच्छी है, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए कम जो है ना बड़ी सीसी वाले लोग वो गाड़ी कम इस्तेमाल करते हैं। ये चाइनीज गाड़ी खड़ी है उधर? नहीं, ये जापानीज गाड़ी है। जापानीज है? जी जी। ये कौन सी है, इसका नाम क्या है? ये हाई जेट है। कितने सीसी है? ये 660 सीसी है। हाँ जी। और इसकी ये- क्या रेट है? इसका भाईजान डिमांड कर रहे हैं हम 12 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। ये 9 मॉडल है, 14 की रजिस्टर्ड है। ये साथ जो है ना वो चाइना की गाड़ी है, वो फा है। उसका क्या रेट है? उसका डिमांड है तकरीबन 12 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो बाकी वो आगे कोरे खड़ी है, कोरे जी कोरे खड़ी है। यही कोरे गाड़ी जो थी 4 लाख रुपए की, 4.5 की थी। अब जो है कस्टमर इसकी डिमांड कर रहे हैं 10, 10.5, 11 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। ये पोजीशन है गाड़ियों की इस वक्त। आपकी गाड़ियाँ सेल हो रही जिस तरह पहले आपकी सेल थी? और पहले भाईजान, एक माह के अंदर कितने यूनिट आपके सेल होते थे, अब कितने हो रहे हैं? भाईजान इतनी की गाड़ी सेल हो रही है ना, आज तक मैंने 10 साल हो गए हैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी 10 साल में इतनी गाड़ी नहीं बिकी देखी। जो 2-3 माह में गाड़ी बिकी है, इसलिए बिक रही है गाड़ी। इन्वेस्टर जो है ना वो इस जितने भी हमारे कारोबारी हजरात लोग हैं उन्होंने पैसा डाला है, वो इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसलिए रेट गाड़ियों के बहुत ज्यादा ऊपर चलेंगे। एक एक घर में 10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये तो गाड़ियाँ बिक क्यों रही ज्यादा? लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ना बिकी हैं। इन्वेस्टर एंड यूजर के पास गाड़ी नहीं है। अच्छा। गाड़ी इस वक्त इन्वेस्टर के पास है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बिजनेस हो रहा है, कस्टमर एंड यूजर नहीं है गाड़ी का, इन्वेस्टर है। तो आप अब आम बंदा जो है, एक आम पाकिस्तानी इस वक्त गाड़ी ले सकता है? आप सोचते हैं, समझ रहे हैं जो नहीं ले इतने सकता। रेट हो गए? नहीं भाईजान ले सकता। तो इस तरह की कोई गाड़ी, इस तरह की इकोनॉमिकल होनी चाहिए ना, कोई एक सस्ती, कोई थोड़ी को तो 3-4-5 लाख तक के जो आम पाकिस्तानी भी गाड़ी है उसका भी हक बनता है ना कि वो भी गाड़ी में बैठे। बिल्कुल जी, हक तो बनता है, किसका नहीं हक बनता, सबका बनता है। हमारे ये हुक्मरान है ना, बस हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको हदायत दे दे। ये इनकी किस्मत में हदायत नहीं है ना, अल्लाह पाक इनको इनका रिजल्ट दुनिया में ही दिखा दे। ठीक है, ये तो भाईजान साइकिल जो है वो 25-30 हज़ार रुपये का, मोटरसाइकिल जो है वो 2.5-2 लाख रुपए की तो बाइक है इस वक्त। ये माड़ा बंदा क्या, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं एज ए डीलर हूँ, मैं इधर डीलरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, लोग कमीशन नहीं हमें देते, करोड़ की गाड़ियां लेते हैं, 10,000 रुपये हमें नहीं देते हैं लोग। फॉर्च्यूनर का क्या रेट है यहाँ पर? फॉर्चूनर तो भाईजान 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ है। इंडिया में वो कह रहे हैं 40-45 लाख की है। इंडिया की करेंसी हमारे से तो इंडिया काफ़ी बेहतर है। हमारी जो करेंसी है हमारी तो डी वैल्यू हो गया। एक दिन ऐसा आएगा हम घर से जो है ना ये सब्जी लेने आएंगे तो आटे वाला की थैला नहीं होता खाली, वो घर से लेके आएंगे तो आटा लेके जाएंगे, सब्जी लेके जाएंगे, यानी वो पैसों से भरा होगा। पैसों से भरा होगा भाईजान। पैसों की डी वैल्यू इतना सारा साकडार ने डी वैल्यू कर दिया पैसा सारा। अच्छा, सारा कसूर आप सागदार पे कर रहे हैं? एक साल के अंदर इतनी खराबी कर दी? भाईजान सागडार ने पीडीएम सारी, ये सारा पीडीएम का टोला जितना है सब उनका। मैं पीटीआई का हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जितनी भी जो भी किस्तें आती हैं ये पूरी पीडीएम अपने घरों में लेके जाती हैं, तब मुल्क में पैसा आता है। डॉलर पैसा नीचे नहीं होता, डॉलर हमारे मुल्क में है नहीं, ये अपने घरों में ले जाते हैं, घरों से लेके बाहर ले जाते हैं। अच्छा, अगर डॉलर का रेट कम हो जाए, अब जैसे 325 के करीब है मेरे ख्याल में, क्या रेट है डॉलर का? तकरीबन इतना को मुझे आइडिया नहीं है डॉलर की। अच्छा, जितना भी अगर डॉलर का रेट कम हो जाए, आप समझे कि 50 रुपए डॉलर का रेट कम हो जाता है, तो गाड़ियों के रेट कम होंगे यहाँ पर? इस वक्त हमारे मुल्क में ना जो नहीं गाड़ियों होंगे के रेट वो नहीं कम हो गए, इसलिए ये बहुत बड़ा तो माफी फिर है। आप डॉलर की बात क्यों करते कि डॉलर की वजह से रेट बढ़े? अगर डॉलर बढ़ता तो आप रेट बढ़ा देते, लेकिन जब डॉलर के रेट कम होते तो आप कम ही नहीं करते। फरवरी में 2023 में कंपनियों वालों ने, सारी कंपनियों वालों में 4 दफ़ा रेट बढ़ाए हैं।
जब डॉलर का रेट नीचे आया था इन्होंने रेट कम नहीं किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये हुकूमत जो हमारी इनके साथ है, ऑटो इंडस्ट्री के साथ, ये इनको फेवर देती है, ये रेट कम नहीं लाते हैं। ये जो रेट बढ़ गए हैं 50-50 लाख रुपया एक एक गाड़ी का, ये कहाँ वापस आएंगे भाईजान? ये वापस नहीं आएंगे, ये कभी नहीं वापस आ तो ये सकते। किसने देखना है? ये गवर्नमेंट ने देखना होता है या कोई ऐसी कोई टीम होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो इन चीज़ों के रेट को देखे कि ये नाजायज़ तो नहीं बढ़ा दिए कंपनी ने रेट? तो कोई देखने वाला है यहाँ पाकिस्तान के अंदर? भाईजान इस वक्त तो कोई भी नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद चोर हैं, ठीक है? वो ठीक होंगे, वो ही देखेंगे, वो चेक एंड बैलेंस करेंगे। वो नहीं देख रहे, वो किसी को नहीं पूछ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में। कुछ नहीं हो रहा है, बस अल्लाह इनको आवाम हिदायत के दे। पास इतना पैसा है जो हमारी आवाम है वो खरीद रही है। अगर 50 लाख भी गाड़ी का बढ़ जाता तो वो गाड़ियाँ तो खरीद रहे हैं, वो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ। भाईजान बिल्कुल खरीद रहे हैं। ये जो लोग हैं ना टैक्स चोर, वो गाड़ी खरीद रहे हैं। वो अपना बैंकों में पैसा नहीं रखते, वो पैसा जितना भी है वो एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में, गाड़ियों में कर रहे हैं, ठीक है? ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये इन्वेस्टरों ने रेट बढ़ा दिए हैं। जब गाड़ी का रेट बढ़ गया कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ये इन्वेस्टर जो होते हैं ना ये गाड़ी खरीदते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा डी वैल्यू हो रहा है, हम गाड़ी परचेज कर रहे हैं, रोज़ तो गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, हमारा पैसा डी वैल्यू नहीं होएगा। हम जो है ना हमारा पैसा, हमारा गाड़ी का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसलिए इंडिया में रेट कम क्यों है? इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वजह है? वहाँ पर डॉलर का फ़र्क तो एक निकाल दें, दूसरी वजह क्या है क्यों उनके रेट कम है? वो भाई वो मुखलिस लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी आवाम को फेवर देते हैं। हमारे हुक्मरान हमें क्या देते हैं? हमारे से टैक्स तो लेते हैं, हमें क्या देते हैं? हमें कुछ नहीं देते। हमें तो आटा नहीं टाइम से देते ये लोग। ये तो हमारा आटा भी छीन रहे हैं। हालात बहुत टाइट हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। हम दुआ करते हैं ये हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, ये नहीं है नून लीग है, पीपल पार्टी है या PTI, मैं सबको कहता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारा हुक्मरान अच्छा है, पाकिस्तान का बेहतर है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम सर? उज़ैर आपका नाम सर? हमजा जी। अच्छा सर, हम गाड़ियों के रेट आपसे पूछेंगे ज़रा, जो गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हैं मौजूद हैं उनके रेट ज़रा बताइएगा। जी यहाँ पे तो खैर कहते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन गाड़ियों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, इधर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अभी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके रेट पहले बताएं। अब ये कहते हैं देख ले गारंटी या 2000 कहते हैं 21 मॉडल है, जी। इसका रेट कहते हैं 65 लाख के पास है। अच्छा। तो मतलब कि आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वैगन आर जो साथ खड़ी है, उसका कहते हैं 25 लाख के पास। और ये कौन सा? हाँ जी, इसका कहते हैं 29 लाख के पास रेट है। ये कौन सा मॉडल है? ये है कहते हैं 17 मॉडल है GLA। और ये इधर? ये तो कहते हैं सेंट्रो है, कहते हैं पुराना मॉडल है 2007। तो इसका कहते हैं रेट 11.5 लाख मांग रहे हैं। 11.5 लाख? छोटी गाड़ी का ये रेट है इधर मतलब कि ना। और ये साथ में जो खड़ी, ये सिटी है 2013 मॉडल, इसका कहते हैं वो डिमांड कर रहे हैं कहते हैं 26.5 लाख। सर गाड़ियों के रेट क्या वजह है? हमारे पाकिस्तान में गाड़ी के रेट बहुत ज्यादा क्यों है? इसकी क्या इधर रीजन कहते हैं टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं ना हमें, मतलब कि गाड़ी इधर नहीं बढ़ रही है, बाइक से हम सारा कहते हैं माल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट टैक्सेस की वजह से ज्यादा मतलब हमारा है। इंडिया में वो कम रेट है, वो सारा कुछ मतलब वो वहीं बना रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे रेट बहुत मुनासिब है। इधर रेट कहते हैं डबल है, टैक्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ टैक्सेस की वजह ही रेट ज्यादा है या और भी वजह? ये कंपनी भी, इनके भी रेट ज्यादा है मार्केट के साथ? बेसिकली ये जो सीन चल रहा है ना, ये कुछ इलेक्शंस की वजह से भी है। हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। पहले साल 1.5 साल पहले 1 करोड़ की 4 गाड़ियाँ आती थी, अब 1 गाड़ी आती है। अब ज़्यादा देर क्या जाना, हम जो गाड़ी 40 लाख की लेते हैं 42 की सेल कर देते हैं, हमें वो बाद में वही गाड़ी 42-43 की भी नहीं मिलती। यही हम पीछे चले जाएं। अब ये देखें ना, महीने में 3-3 दफ़ा रेट बढ़ रहे हैं। तो ये आगे हम तो यही कह के इलेक्शंस होंगे, कोई पक्की हुकूमत आएगी, फिर ही है हमारा मुल्क भी स्टेबल होगा, कारोबार भी स्टेबल होगा। अच्छा, आम बंदा सर गाड़ियाँ खरीद रहा है इस वक्त, जो एक मिडल मैन बंदा था, एक जो आम घराने से तलक था, जिसकी कोई लाख रुपए आप सैलरी लगा लें या इस तरह का बंदा मेरे ख्याल में आप गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मिडल मैन इंसान गाड़ी ले ही नहीं सकता। अब देखें ना, एक आल्टो है, पहले आल्टो आती थी 10 लाख की, 11 लाख की, अब वही आल्टो 30 लाख 35 लाख रुपए की है। कल्टस गाड़ी 45 लाख रुपए की है। नई सिविक गाड़ी है 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख ऐसे करके गाड़ी है। अब जिसने जिंदगी में पहली दफा गाड़ी लेनी, वो 30 लाख की गाड़ी तो नहीं ना लेगा। आपका सर काम मुतासर हुआ पहले से? जी जी, अब लोग कहते हैं ज्यादातर बैंक लीज की तरफ आ रहे हैं, तो बैंक लीज गाड़ियाँ अब लोग बहुत ले रहे हैं। हाँ जी, गाड़ियों का काम फिलहाल स्लो हुआ है, गाड़ी मिल भी नहीं रही। तो आप ये समझते थे कि टैक्स अगर कम हो तो हाँ उससे जी, बेहतर फिर आपका कारोबार बेहतर होगा, मतलब कि आमदन आपकी ज्यादा होगी इससे। लोगों ने अपना माइंड भी बना लिया हुआ है कि यार हमारे पास एक मिसाल गाड़ी मेरे पास है, मेरे पास 30 लाख की गाड़ी है, मैं वो सेल करके आगे कोई नई गाड़ी लूंगा ना, मुझे उसमें 5-7 लाख ऐड करना ही पड़ना है। इसलिए लोग जो सेल करने वाले वो सेल नहीं कर रहे कि कल को लेना क्या है हमने यहाँ पे।
यानी जब गाड़ी बेच के वो खरीदने जाता है हाँ तो उतने पैसे नहीं पकड़ के मैंने आपको पहले बताया ही है ना कि हम अपनी हमारी मिसाल है, हम 40 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 42 की सेल करें, एक मिसाल है। महीने बाद वही गाड़ी में 42 लाख की, वो 45 लाख की मिलेगी हमारे लिए, बेचने के लिए, शोरूम वालों के लिए। ये चाहता है। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? तैमूर। तैमूर भाई, जरा गाड़ियों के रेट तो बताएं, आपके पास जो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हमारे पास ये 18 मॉडल करोला अल्टस है जी। ये 2018 मॉडल है अच्छा जी। और गाड़ी टोटल जेन्युइन है। जी। इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 47। अच्छा, और ये साथ में? और ये अल्टस है, ये 2015 मॉडल है और इसकी आस्किंग कर रहे हैं 35। अच्छा जी। और साथ में जो है? ये जी सुजुकी अल्टस है जी। और पंजाब रजिस्टर्ड है, 2022 मॉडल है, ऑटोमेटिक है गाड़ी और हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं 39। जी जी। और उसके अलावा भी है गाड़ियाँ? और हाँ जी जी, ये आप देख सकते हैं, इसमें प्राडो है हमारे पास, होंडा सिटी है, जी। वैगन आर हैं, जी। उसके अलावा ये करोला अल्टस हैं और ये सिविक है 2005 जी। और उसके अलावा ये प्रियस हैं। हाइब्रिड गाड़ियाँ भी हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं और जापानीज़ भी। तो रेट इतने क्यों बढ़ गए, इसकी वजह क्या है? बस ये मार्केट में आप देखेंगे डॉलर की प्राइस वगैरह से आपको पता है कि सारी चीज़ें वो हमारा जो है इसके हिसाब से इकॉनमी चलती है, तो प्राइसेस तकरीबन गाड़ियों के अलावा हर चीज़ की बढ़ गई हैं। आप इसमें किसी भी चीज़ की प्राइसेस देख लें तो वो बढ़ गई, लेकिन हमें ज़्यादा नज़र आता है कि गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गई। तो आप आम बंदा गाड़ी खरीद रहा है आपके पास से, या आपस में ये वैसे ट्रेडिंग हो रही है, जो बिजनेसमैन आपस में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, या कोई आम पब्लिक भी ले रही है आपसे? कस्टमर्स अभी बहुत कम है, क्योंकि आप देखें कि ईद का मौका है, इस टाइम तो कस्टमर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा होते थे पहले, लेकिन अब इस टाइम सिर्फ जो यूज़र है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है कि 20 से 30 लाख की कोई गाड़ी और लो बजट में और फ्यूल इकॉनमी वाली गाड़ी उसको मिल जाए, वो तो वही हैं यूज़र्स। कस्टमर्स अभी बहुत कम है मार्केट। अच्छा, 800 सीसी गाड़ी नहीं नजर आ रही, उसकी क्या वजह? 800 सीसी को गाड़ी को चेंज कर दिया ना उसने 660 सीसी गाड़ी ने। अच्छा जी। आप देखेंगे आल्टो आ गई है ना मार्केट में। ये पुराने मॉडल जो थे मेहरान के, वो नहीं नजर आ रहे? मेहरान क्योंकि उसको बंद हुए 2018-19 में वो बंद हुई है गाड़ी, तो अब 4-5 साल हो गए हैं, इसलिए वो आपको मार्केट में गाड़ी कम नज़र आती है, उसकी जगह से चेंज कर लिया आल्टो ने। जी चलो, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आगा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो बहरान आया, इस वक्त गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसकी क्या वजह है और क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। बहरान सारा सबसे पहले तो ये बात है कि गवर्नमेंट जो है ना मईशत को संभाल ही नहीं सकी। जो 1 साल के लिए गवर्नमेंट 1 साल का टाइम इनका गुजर गया, ये मईशत को संभाल ही सके। अगर इनके पल्ले कोई चीज़ होती ना तो मईशत को संभालते, मईशत नहीं संभलती तो ये हर चीज़ों पर हैरान है। ये गाड़ियों काम पे नहीं, डॉलर कहाँ पे चल गया। जब इमरान खान हुकूमत छोड़ कर गया तो 178 रुपये में डॉलर था, आज 282 रुपये पे 85 रुपये पे डॉलर इंटर बैंक पे चल रहा है। और प्राइवेट रेट में जो चल रहा है डॉलर वो 295, 90, 92, 95 पे चल रहा है। तो जिस तरह डॉलर महंगा होगा उसी तरह हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जो देखो ना, हमारे साथ इंडिया का मुल्क है, वहाँ पर 30 रुपये किलो प्याज था, हमारे यहाँ 230 रुपये किलो में प्याज मिल रहा है। वहाँ पे टमाटर 20 रुपये किलो है, यहाँ पर 200 रुपये किलो है। हमारा उनके साथ क्या मामला? हम अमीर लोग हैं, हमारे हुक्मरान अमीर आदमी हैं, वहाँ पे विजिट करने भी जाते हैं, वो बंदे मार आटा बेच रहे हैं, मरने वाला आटा बेच रहे हैं। वो जो बंदे मार आटा बेच रहे हैं उसको हेलीकॉप्टर पे जा रहा है देखने के लिए, और कितना उसके प्रोटोकॉल पे पेट्रोल लगता है, कितना हेलीकॉप्टर खर्चा लगता है, उसको कोई शर्म नहीं आती इस बात पे कि ये आवाम का पैसा, इसको आटे को सस्ता कर दो, एक जैसा कर दो। 600 रुपये वाला थैला 1200 रुपये में कर दिया, आटे का रेट बढ़ा दिया। गरीब आदमी को वो बारिश में भीगी हुई जो गंदम थी और ख़राब गंदम थी, वो पीस के लोगों को दे रहा है। गरीब आदमी खा रहा है, पेट में बीमारियों का जन्म ले रहा है। वो उसको वैसे ही देर दे के मार दे, ये आटे की जरूरत है। वो किसी ने खूब कहा है ना, उसके वो शनाख्ती कार्ड पे 10 लाख का राज मिल रहा था, इसके शनाख्ती कार्ड पे 10 लाख का 10 किलो का थैला मिल रहा है। कैसी खूबसूरत बात है। वो 10 लाख का इलाज था, ये 10 किलो का थैला मिला। ये गवर्नमेंट बड़ी मफीद गवर्नमेंट जा रही है। ये समझे वालों की बात है, ये नौखन अकल के नौखन लेने वाले की बात है। ये हमारा आखिरी सांस, हमारा खून का आखिरी कतरा तक ये निचोड़ने के लिए बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह निचोड़ के लेके जाएंगे। फिर आपके बच्चे और आने वाली नस्लें इस मुल्क को क्यों छोड़ रही हैं और इसी वजह है क्यों छोड़ रहे हैं। हर साल 8 लाख से ऊपर 15 से 27 साल की उम्र का बच्चा वो पाकिस्तान से पाकिस्तान से फलाई कर रहा है रोजगार के सिलसिले। 15 साल से 27 साल की उम्र का बच्चा
8 लाख बच्चा पिछले साल गया, अब 3 लाख बच्चा अब जा रहा है, अब लगातार वो जा रहा है रोजगार के सिलसिले, वो अपनी नस्ल को बनाने के लिए। इमरान खान रो रहा है कि नस्ल बचाओ, नस्ल बचाओ, इसलिए वो ये कहते हैं नस्ल मकाओ, नस्ल मकाओ। ये बात है। गाड़ी को बढ़ाने का क्या, डॉलर है इनके पास मैशत संभालने के लिए, डॉलर है तो एलसी खुलेगी, एलसी खुलेगी तो स्पेयर पार्ट बाहर से आएगा, स्पेयर पार्ट बाहर से आएगा, गाड़ी समरिंग होगी, समरिंग होगी तो मार्केट में आएगी। जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज के पता किल्लत, किल्लत का तुझे नाम महंगाई है, ब्लैकमेलिंग है। तो टैक्सेस गाड़ियां का यूनिट जो प्रोडक्शन प्लांट है वो मुल्क के अंदर नहीं लगने चाहिए कि टोटली गाड़ी मुल्क के अंदर तैयार हो। नहीं, ये टोयोटा का मुल्क के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये इनके पास को प्लांट, सम्बलिंग प्लांट है इनके पास मुल्क के अंदर। प्रोडक्शन प्लांट नहीं होने चाहिए, प्रोडक्शन प्लांट होने चाहिए हर चीज के, लेकिन ये इनके पास ऐसी, अब भी ये तो बहुत वसी काम है ना। इन्होंने एक हल्का सा एक बे अलग बे करके दे दिया, बाकी जीनते टिकट किसने जाना है, YZ टिकट किसने जाना है। तो इसमें अभी पार्ट्स है, लाइट है, ग्रिल है, बम्पर है, शॉक है, ब्रेक है, साइड मिरर है, अगली स्क्रीन है, पिछली स्क्रीन है। ये चीजें पाकिस्तान में जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आप कैसे इसको चला देंगे स्टैंडर्ड। ये पूरी दुनिया में करोला की कीमत एक है, पूरी दुनिया में सवाई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोयोटा करोला की कीमत एक है, लेकिन पाकिस्तान में 2 गाड़ियों की कीमत में एक गाड़ी में। उसकी वजह पूछेंगे क्या वजह? उसकी वजह क्या है आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये हकीकत है। इनके इतने टैक्सेस हैं, कोई एक गाड़ी की कीमत 2 गाड़ी की कीमत में आपको एक गाड़ी मिलेगी, और फिर आपका पूरा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इनके पेट भरे खाली होंगे तो फिर है ना, वो पेट ही नहीं ना भरते, भर जाएंगे तो फिर ये होगा। 2 गाड़ियों की कीमत में आपको एक गाड़ी मिलती है। टोयोटा का पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक रेट है, पाकिस्तान में भी रोड, लेकिन टैक्स निकाल के देखो ये कितने टैक्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर नहीं होगी, इस जो आपका ये सेक्टर है इसके ऊपर बहरान ही रहेगा, आपको यही नजर आ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकते, ना इसके पास पॉलिसी है, ना इसके पास कुछ है, ना ये कर देने वाली है। या इन्होंने 1 साल में क्या दिया है, कौन से शोबे में तरक्की दी है। अपने केस के लिए करें, अपना NRO लिया, अपने हक के वो करारदाते लेके आ रहे हैं, अपने हक के लिए लिया ना। चीनी घी कहाँ पे पहुंच गया ये बताएं। इमरान खान के दौर पर पेट्रोल कहाँ पे चला गया, डीजल कहाँ पे चला गया, आटा कहाँ पे चला गया, सब्जी क्या अगर उसके पेट्रोल 10 से बढ़ता था ना तो ये मरियम नवाज चीखे मारती थी। अब ये वो चीखे कहाँ गई हैं। वे अब्बा जी मीटिंग में से उठ के चले गए, शहबाज शरीफ साहब ने इतना किया, इतना रेट बढ़ाया तो वो उठ के चले गए। अब क्या किया, अब मीटिंग कितना कहते मुल्क में मुझे आने दो। ये नहीं कर सकते, इनके बस का काम नहीं। ये ओवरसीज पाकिस्तान का वो जो पैसा तुम्हारे रिम से वो भेजते थे वो इन्होंने आना बंद कर दिया, उनको वोट का हक इन्होंने उनसे छीन लिया। अगर उनका हक उनको अदा करने दें, वोट देने का हक दें, वो 90 लाख पाकिस्तानी है। वो मेरा ख्याल है इमरान खान आज ये इक़्तिदार में है, वो कल इतना रुपया बाहर से भेजेंगे, आपको IMF से 1 रुपया कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे से कहता हूँ। अरब अरबी, UAE, सऊदीया, ईरान, इराक, ये सब पाकिस्तान की वैसी मदद करने के तैयार है, लेकिन वो कहते हैं ये हुकूमत की हम नहीं करने को तैयार नहीं है, हमें यकीन नहीं है, हम 1 रुपया और 1 पैसा भी नहीं देंगे इसको। बहुत ही इस वक्त सूरत हाल ख़राब है पाकिस्तान की, जैसे आगा साहब बता रहे हैं कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी कंट्री है, IMF भी देख लें काफ़ी अरसे से वो हमसे मुख्तलिफ चीज़ें डिमांड करता है, कभी ये रिफॉर्म करें, कभी वो रिफॉर्म करें, कभी ये टैक्स लगाएं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ाएं। तो वो सारा कुछ करने के बावजूद भी हमें वो इस वक्त जो है वो IMF से पैसे नहीं मिल रहे। जैसे कि इन्होंने बताया सऊदी अरब, कतर, UAE, ये सारे मुल्क भी अभी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस तरह के यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो जब तक ये मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक ये हमारे मुआशी हालात ऐसे ही रहेंगे। तो ये हमने आपको आज गाड़ियों के रेट बताएं, तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो आम गाड़ी है उसके भी रेट जो है तकरीबन 15 से 20 लाख से वो जो एक छोटी गाड़ी है उसके रेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो एक गाड़ी आप देख रहे थे कि वो 3-3.25 लाख रुपए में बेहतरीन गाड़ी मिल जाती, तो यहाँ पर वही गाड़ी जो है वो 20 से 25 लाख रुपए भाई आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल 3.5 से 1.5 लाख रुपए का 70 हो गया है, वो भी नहीं मिलता। आप कहाँ पे बैठे हैं, 1,50,000 में सुजुकी आती थी, 1.5 लाख का तो यहाँ पे मोटरसाइकिल 70 चला गया है। वो हर महीने 20,000 10,000, वो जितनी उसकी औकात नहीं है जितना वो रेट बढ़ा रहे हैं। ये एक गरीब आदमी की सवारी भी छीन ली गई है। ये आप किस पे बैठे हैं,
ये गाड़ी लेने वाला जो आदमी 20 लाख रुपए लेके आता है, वो 10 दिनों बाद 15 दिन महीने बाद आता है ना, वो वही गाड़ी उसको 25 लाख की मिलती है, वो चला जाता है। वो 6 महीने बाद आता है, वही गाड़ी 30 लाख की हो जाती है। वो गाड़ी लेने का ख्वाब ही उसके साल, वो पता नहीं इसी तरह बेचारे ने मर जाना, गाड़ी नहीं ले सके। ये इस गवर्नमेंट ने इस लोगों के साथ कर दिया। ये तो मोटरसाइकिल लेने वाले का भी ख्वाब खत्म कर दिया। तो आम लोगों की गाड़ी खरीदने का ख्वाब जाने कब पूरा होगा? जब ये हुकूमत बदलेगी, जैसे आगा साहब कहते हैं, या गवर्नमेंट की कोई भी हुकूमत हो उसकी पॉलिसी बदलेगी आम बंदे के बारे में, जब वो सोचेंगे तब। जैसे कि इंडिया के अंदर जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। इन कंपनीज़ को, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनको उनके रेट को चेक करने वाला कोई नहीं, और उसके ऊपर जो बेजा हुकूमती टैक्स हैं, जो गाड़ियों के रेट से भी डबल ट्रिपल टैक्स हैं, उनके अंदर कमी होनी चाहिए ताकि एक आम बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।